हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी। बिजनेस आप भी करते हो, हम भी करते हैं। क्या करते बेटे? 10th पास पढ़ रहा हूँ। 2 साल के बाद पूछते हैं क्या कर रहे बेटे? डिग्री हो गया, इंटर हो गया, डिग्री हो गया, अब क्या कर रहे हो? पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। अब क्या कर रहे हो? समय ऐसे गुजर जाते हैं। आ गया एज 25 साल है। कितनी आपकी एज? 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 75 ईयर्स के बाद तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। 25 साल तो ऐसे ही समय आपने गुजार दिया अपने बच्चों को, आप उनसे काम नहीं लिया। गलती किसकी है? क्या तो मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ये तो सबसे बड़ी भूल है। बिल क्लिंटन का जो फादर थे, क्या वो भी किसी का बेटे थे? सॉफ्टवेयर का आविष्कार जिसने किया वो भी बिल क्लिंटन, जो आज कंप्यूटर से जो काम करते हैं। थॉमस ने आपको बल्ब का, जिसके लाइट में आप रहते हो, वो भी किसी का बेटे थे। एक गडेरिया था जो पहाड़ के ऊपर गया भेड़ चराने के लिए, और उसके लकड़ी में एक लोहा लगा था, और जैसे ही पहाड़ पर पहुंचता है तो उसकी लकड़ी लोहे की पकड़ पहाड़ पर पकड़ लेता है और बोलता है भूत भूत, क्योंकि वहां पर मैग्नेट था उस पत्थर के अंदर। तो उसने मैग्नेट को दिखा दिया और मैग्नेट का आविष्कार कर दिया। एक झारखंड का एक आदमी ने पत्थर को तोड़ करके 12 साल में रास्ता बना दिया। इतिहास में है, आपका इंटर में भी है। माझी था, मिस्टर माझी ने। क्योंकि उनकी बीवी जब बीमार थी तो डॉक्टर तक पहुंचने में उनको काफी टाइम लग गया। इस पहाड़ी से जाके रोड से आना पड़ता था। तो उसने सोचा अगर ये शॉर्टकट रास्ता रहता तो मैं काश अपने बीवी को बचा सकता था। लगा उसी दिन से पहाड़ को काटने, अपने हाथों से काट करके आज झारखंड में इतिहास बना दिया। और उसका नाम जो इंटर का, हर एक स्टेट में उसका नाम आता है, हिस्ट्री आता है। पढ़ लेना 10th क्लास में, इंटर क्लास में, हिंदी में। आप बोलते हो कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बात यह है कि बिजनेस करते हो लेकिन आप ऑर्डर नहीं पकड़ते हो, क्योंकि आपको कोटेशन ही नहीं देने आता है, किसी से कम्युनिकेशन करने नहीं आता, किसी से बातें नहीं करने आता है। तो आज हम बात करेंगे कोटेशन कैसे बनाएं। जब तक आपका कम्युनिकेशन सही नहीं रहेगा तो आप कर क्या सकते हो? एक अनपढ़ गंवार जो है पहाड़ को छोड़ के अकेला काट काट के 12 साल में पत्थर बना दिया। क्योंकि हमारी बीवी को जो हालत हुआ और किसी के बीवी को नहीं होना चाहिए। झारखंड का मिस्टर माझी। और आप क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए, आप अपने समाज के लिए क्या करते हो? एक आपको एयर कंडीशन ऑफिस दिया जाता है, वहां पे कोटेशन नहीं बना सकते हो, पर डे आप ऑर्डर नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, बोलते हो कि मैं बहुत कुछ करते हैं। हम आज बात करेंगे कोटेशन कैसे बनाना चाहिए। जैसे आपके नेट पे, मेल पे या व्हाट्सएप पे जैसे कुछ इंक्वायरी आती है तो फर्स्ट आपको जानना चाहिए कि इंक्वायरी करने वाला का नाम क्या है। आप उसका नाम जरूर कोटेशन में डालिए। क्या डालिए? नाम डालने के लिए टू यहाँ पर आता है। टू किसको? मिस्टर सो। इसके बाद आपको आता है कि एप्लीकेशन मैसेंजर, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कंपल्सरी डालिए, पूछ के डालिए। अगर नहीं भी बताता है तो आपको पता चला कि वो जो पर्सन है किस कंपनी से बिलोंग करता है। यहाँ तक तो आप जाना नहीं चाहते हो, आप शॉर्ट फॉर्म में जाना चाहते हो और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो। ये गलतियां मत करो। इसके बाद उसको एड्रेस भी कंफर्म करिए कि किस स्टेट से बंदा ने कॉल किया, किस स्टेट से कॉल किया, किस स्टेट में उसको मटेरियल चाहिए। आप केवल फोन नंबर और ईमेल एड्रेस ले लेने से आप पूरी तरह से कोटेशन नहीं दे सकते मेरे भाई। कोटेशन देने के लिए पर्सन का नाम मालूम कीजिए। नाम सब कुछ जाहिर कर देता है। और नाम जो होता है ना, ऐसे नहीं रखा जाता है। किसी पंडित को दिखा के रखा जाता है, किसी पंतलु को दिखा के, किसी मौलवी को दिखा के रखा जाता है कि इस जो है बच्चे
का नाम किस योनि में पैदा हुआ, किस टाइम पैदा हुआ और इसको नाम कौन सा सूट करेगा, ऐसे कोई नाम कोई नहीं रखता है। और नाम ही इंसान की पहचान है और नाम के हिसाब से ही आदमी को पहचान होती है। बात समझ आ गया? किसी का नाम अगर विवेक है तो किसी विवेक के नाम के जाकर के किसी को पत्थर तोड़ते हुए नहीं देखोगे। लिख लो, पेपर पर लिख लो कि किसी का नाम विवेक है और कहीं पर जाके पत्थर तोड़ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। किसी का नाम सम्राट है और कहीं जाके पत्थर तोड़ रहा है, नहीं हो सकता है। किसी का नाम जहांगीर है तो कहीं पर जाकर के कुलीगिरी नहीं कर रहा होगा। बात समझ आ गया? किसी का नाम के ऊपर भी उसका पहचान बनती है और नाम सब कुछ बता देता है और नाम के हिसाब से इंसान चलने लगता है। मारुति का बोल क्यों रख दिया? मारुति बोले तो हनुमान जी। हनुमान जी किसके पुत्र थे? किसके पुत्र थे? अंजनी की। अंजनी का हस्बैंड कौन था? पवन, जो हवा चलती है। मारुति वो गाड़ी है जो हवा में बात करती है, कहीं भी रुकने का नाम ले लेती, कोई मेंटेनेंस ही नहीं, इसलिए मारुति नंबर 1 पे है। हवा कहीं भी जा सकती है, उसी तरह मारुति कार कहीं भी जा सकती है विदाउट मेंटेनेंस, आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करेगा। अब चलते हैं कि नाम आप मालूम कीजिए कि पर्सन कौन है। सर आपका नाम जान सकती है, इतना बोलोगे तो आपको नाम नहीं बताएगा। कोटेशन में नाम भी आना चाहिए और किसी को भी नाम से संबोधित करोगे तो बंदा आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। जैसे आप बैठे हुए कितने लोग हैं, हेलो, आपको कैसा लगा? मैं बोला हाँ मुजाहिद साहब कैसे हो? हाँ हेलो, हाँ वैष्णवी। तो नाम जो है हमारे पर्सनालिटी में 4 चांद लगाता है। किसी को भी बोलना है तो उसको नाम से पुकारिए। रिस्पेक्ट, पहला रिस्पेक्ट है कि उसका नाम लेके बोलिए। उसके अंदर गारू लगाइए, जी लगाइए, सर लगाइए। सर आप, क्या मेरी बात आपसे हो रही है? देखिए उसके बाद आधा काम तो आपका कोटेशन का हो गया। दूसरा, सर आप किस कंपनी से बोल रहे हो? किस कंपनी से बोल रहे हो? आप कंपनी नहीं पूछते, खाली मेल आईडी ले लेते हैं। किस कंपनी से आप बिलोंग करते हो? और वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। बंदा इतना जांच पड़ताल कर रहा है इसके अंदर कुछ। उसके बाद एड्रेस पूछिए। एड्रेस क्या पूछेंगे? आप तो मेल आईडी ले लिया, नंबर ले लिया, एड्रेस की क्या जरूरत? एड्रेस की जरूरत है। क्यों है? हो सकता है आंध्र प्रदेश को हो सकता है महाराष्ट्र का हो सकता है बिहार का हो। इंक्वायरी करने वाला आखिर वो बंदा है कहां से, वो मालूम करने से आपको मालूम हो जाएगा कि हमको कौन से भाषा में जाना है, किस भाषा में हमको बात करना है। और उसका आपको दिमाग में क्लिक ये भी होगा कि अगर बिहार से आया है तो उसको हमको रेट थोड़ा देख के देना। आपका माइंड ही कैलकुलेट करेगा कि उसको प्राइस, बेस्ट प्राइस देना पड़ेगा क्योंकि वो बिहार से हमारे पास आया। आप जरा सोचो, आपसे जो डेली मिलते हैं, आपके आजू बाजू वाले आपके घर पे जाते हैं तो गिलास पानी को पिला के छोड़ देते हो, लेकिन बाहर से अगर आपके ही घर पे कोई आता है तो उसको कितना इज्जत करते हो, कितना करते हो? पानी भी पिलाते हो, खाने को और रहने को भी बोलते हो। तो अगर बाहर से आया तो आपको उसका एड्रेस पूछिए, उसका ईमेल आईडी पूछिए, इसके बाद डिस्क्रिप्शन पूछिए कि सर आपको चाहिए क्या। अब आप चलिए हम बात करते हैं कि आपको चाहिए क्या। अब होता क्या है, जो मार्केटिंग वाले रहते हैं डायरेक्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, कॉल सेंटर की तरह। हेलो, मेरी बात संध्या मैडम से हो रही है? सिक्योर अनसिक्योर लोन रिक्वायरमेंट दी मैडम। इस तरह के कॉल करने से नोबडी अट्रैक्टिव विथ यू। आप मैग्नेट का काम नहीं कर रही हो, बीच में एक दीवार खड़ी कर रहे हो, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ।
कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट भाग योर बिजनेस। बीवी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन वो अच्छा कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं करती है तो ज्यादा दिन आप उसको नहीं रख सकते। कितनी भी बदसूरत हो, आप कितना भी उसको लात मारोगे, लेकिन उसका कम्युनिकेशन एक दिन ऐसा कर देगी कि आप उसका गुलाम बन जाओगे। ध्यान रखना, वार्तालाप जो होता है, बात करने के जो तरीका होता है, वही हमारी सफलता का कुंजी है। कम्युनिकेशन ये की ऑफ योर सक्सेसफुल लाइफ। तो आपको अब आगे आपको कहा जाना है, इतना मालूम करने के बाद फिर आपको जाना। अब आइए सर, हम लोग बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, अब बात करिए कि उसको डिस्क्रिप्शन लीजिए कि क्या चाहिए, क्या आइटम चाहिए, क्या साइज में चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए और किस जगह पे चाहिए आपको। आप इतनी चीजें अगर बताते हो सर तो मैं आपको बेस्ट प्राइस दे सकती हूँ। कि आप अभी ये वीडियो को जितने भी लोग सुन रहे हो, क्या ये आप काम करते हो? बहुत ही, मैं बोलता हूं अगर इस तरह के ओनली 5% ही लोग काम करते होंगे। वही वजह है, वही रीजन है कि आपके पास ऑर्डर कन्वर्ट नहीं होता है। क्योंकि आपके पास बंदा तो आया, आपके दुकान पे कस्टमर तो आया, लेकिन आपने उस कस्टमर को पूरा टाइम नहीं दिया। अपने पास जो वैरायटी था, आपके पास साड़ी लेने के लिए 5 लेडीज तो आई, लेकिन आप इरिटेट होके जो सामने था वही दिखाया। लेकिन जो लेटेस्ट मॉडल वो मांग रही थी आपके पास गोदाम में था, लेकिन आप ला के उसको दिखाने में सक्षम नहीं हुए। उसके पास ज्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं चाहे, इसलिए वो कस्टमर फिर कोई बात नहीं दूसरे दुकान पर चली गई। फिर तीसरा आया, आप हर कस्टमर को आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इसलिए आप सुबह से शाम तक आपके काउंटर खाली रह गया। उसी तरह से आपके पास जितने भी इंक्वायरी आती है आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो। इसके वजह से आपके पास कंपनी में ऑर्डर नहीं आता है और आपको बिजनेस नहीं आता है। सैलरी तो आपको मिल ही जाती है, लॉस किसको होता है? उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसका ग्रो रुक जाता है, उस बिजनेस का, उस शॉप का ग्रो रुक जाता है। कुछ दिन के बाद उस शॉप पे लोग जाना भी पसंद नहीं करते हैं कि वहां का सेल्समैन, वहां का मालिक जो है चेयर छोड़ करके बताने के लिए रेडी नहीं है, वहां का स्टाफ जो है एक एक डिस्क्रिप्शन देने के लिए रेडी नहीं है, तो उसको इंक्वायरी करके वेस्ट है। तो आपने देखा कोटेशन कैसे देना। कोटेशन इज ए फर्स्ट स्टेज फॉर द बिजनेस। अगर कोटेशन देने आ गया तो आपको 95% आपको बिजनेस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।